मेरे मास्टर जी ने मुझसे पूछा था क्लास में कि बिजलियाँ क्यों गिरती है। आज चलो पूछते हैं अपने भाई से। आइए आप बताइए बिजलियाँ क्यों गिरती हैं। बिजलियाँ गिरने के बारे में कुछ ऐसी पीछे की मैं एक बात बताता हूँ। जब अधिक गर्मी पड़ती है यानी महीने भर पहले, तो जो तालाब, नदी, झरने का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर जाता है। जब ये ऊंचाई पर जाता है तो 165 मीटर की ऊंचाई में, तो इसके 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। जब ये और ऊपर जाता है तो इसमें बर्फ़ के टुकड़ों में बढ़ जाता है। यही बर्फ़ के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। अब बिजली भी 3 प्रकार की होती है। क्लाउड, जब बिजली गिरती है तो आपने कभी देखा होगा कि आसमान में केवल बिजली चमकती है, न उसमें कभी आवाज़ होती है न वो गिरती नीचे। उसे कहते हैं इंटर क्लाउड, जो ऊपर ही केवल चमकती रहती है। दूसरी बिजली होती है क्लाउड टू क्लाउड, यानी जब वो एक बादल उससे एक बादल इस तरफ दोनों आपस में टकराते हैं तो एक जिसमें बिजली होती है उसमें आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो वही अगर जो आप लोग वही बिजली देखते हैं क्लाउड टू क्लाउड, क्योंकि वही अधिकतर तेज आवाज़ करती है और सबसे बड़ी दिखाई देती है। और तीसरी बिजली ये होती है कि क्लाउड टू ग्राउंड, और क्लाउड टू ग्राउंड जो ऊपर से अगर सीधा ज़मीन पर गिरती है उसे कहते हैं क्लाउड टू ग्राउंड। मतलब कि जब आपस में बादल टकराते हैं तो सीधा अगर नीचे अगर गिर जाती है। देखिए बादल में भी 2 प्रकार के कंडीशन होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाला जो बादल होता है वो ऊपर चला जाता है, माइनस वाला बादल जो होता है नीचे आ जाता है। देखिए जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर हवाएं भी चलने लगती हैं, जिससे जो घास फूस पेड़ पौधे होते हैं उनमें घर्षण के कारण इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। इसमें प्लस माइनस होता है। जो प्लस वाला होता है ये ऊपर होता है, और जो माइनस वाला इलेक्ट्रिसिटी होती है ये अर्थ लेकर चली जाती है। जब यही इसी तरह जब ऊपर जो क्लाउड है यानी बादल, ऊपर जो माइनस वाला बादल है और नीचे प्लस वाला है यानी घर्षण के ऊपर निकला था, ये दोनों आकर टकरा जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तभी ऊपर से आके बिजली सीधा नीचे गिर जाती है। माइनस वहाँ से मिला, प्लस यहाँ से मिला, वापस में दोनों आकर नीचे टकरा जाते हैं। आपने सुना होगा कि गांव में कि ये सबसे ज़्यादा दुधारू पेड़ में गिरता है। दरअसल दुधारू पेड़ ऐसा कि वो हरदम भीगे रहते हैं, यानी जैसे दुधारू पेड़ जैसे बरगद, उनमें आप ढेला मारोगे तो दूध निकलता है, उसे कहते हैं दुधारू पेड़, यानी कि उसमें हरदम भीगा हुआ रहता है।